हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैं नेहा त्यागी आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का चैप्टर 2 जो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत बोलते हैं इसको हिंदी में। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस यानी कि डेवलपमेंट यानी कि विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि जो निरंतर चलने वाला प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता। इट गोज़ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ यानी कि ये हमारे गर्भ में आने के बाद हमारी मृत्यु तक चलता ही रहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि पहले बच्चा इजी टास्क करेगा फिर डिफ़िकल्ट पे जाएगा। सो डेवलपमेंट गोज़ फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि विकास जनरल से स्पेसिफिक जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक बार कि विकास कैसे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा जनरल से स्पेसिफिक से यानी कि ईजी से हार्ड तक। चाइल्ड फर्स्ट यूजेज इज ग्रॉस मोटर स्किल्स देन फाइन मोटर स्किल्स। एग्जाम्पल, फर्स्ट हैंड विल ग्रो एंड मूव देन ओनली अ चाइल्ड कैन राइट एंड ड्रॉ। चाइल्ड फर्स्ट यूजेस इज ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि जो बड़ी मसल्स होती हैं पहले उनका यूज़ करेगा, फिर छोटी मसल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करेगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट हैंड विल ग्रो यानी कि पहले हाथ का ग्रो होगा, हाथ मूवमेंट होगा उसका हाथ का। देन ओनली अ चाइल्ड कैन राइट एंड ड्रॉ, जब तक हाथ ही मूवमेंट नहीं होगा बच्चे का तो वो लिखेगा कैसे। तो पहले बच्चे के हाथ में मूवमेंट होगा, उसके हाथ वर्क करना शुरू करेंगे तभी तो बच्चा लिखेगा, तभी तो बच्चा ड्राइंग बनाएगा। तो ये है वो प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि जो हमारे अंदर आपस में किसी दो इंसान में या किसी तीन इंसान में जो आपस में डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि हर एक इंसान में कुछ अलग क्वालिटीज़ होती हैं जो वो दूसरे इंसान से डिफरेंट लगता है। तो है ये इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट्स लीड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता और वातावरण की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यानी कि जैसे कि हमारी हेरिडिटी यानी कि हमारे जो पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र है या हमें मिली है, जैसे कि हमारी हाइट अपने फैमिली में किसी से है, हमारी आइज़ का कलर हो गया या हमारे हेयर्स हो गए, तो वो हमें किसी और दूसरे इंसान से डिफरेंट बनाएगा क्योंकि ये हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली है। और इन्वायरमेंट भी बहुत अफेक्ट करता है हमें मतलब आपस में डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि दो इंसान कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो हेरिडिटी की वजह से हो यानी कि हमारे पेरेंट्स के थ्रू जो हमें चीज़ें मिली उसके थ्रू हो, या फिर जो हमारा आसपास का वातावरण है, कल्चर है हमारे आसपास का, उससे भी बहुत हद तक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो इसका सीधा आंसर मतलब सीधा मतलब ये है कि कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान से हमेशा अलग ही होता है, सेम नहीं हो सकता। नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। द डेवलपमेंट गोज़ इन अ यूनिफॉर्म मैनर मतलब विकास हमेशा एक यूनिफॉर्म वे में चलेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा। जैसे कि अ चाइल्ड विल फर्स्ट लर्न टू क्रॉल देन ही विल स्टार्ट वॉकिंग। जैसे कि पहले बच्चा क्रॉल करना सीखेगा यानी कि घुटलियों चलना सीखेगा तभी वो वॉक कर पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा सीधा वॉक करने लगेगा, ना खड़ा होना सीखेगा ना कुछ सीखेगा। तो पहले वो क्रॉल करेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, देन ही विल स्टार्ट वॉकिंग। नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। सेफेलोकॉडल सीक्वेंस, सेफेलो जहाँ भी सेफेलो का जिक्र आता है तो वो सीधा हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। इट गोज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट इज़ इंडिविजुअल गोज़ फ्रॉम हेड टू टो यानी कि जब भी सेफेलोकॉडल का जिक्र आएगा तो वो याद रखना कि वो हमेशा हेड टू टो होता है यानी कि सर से लेके पैर तक। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो सर से लेके पैर होता है। पहले हमारा माइंड देखा ना, पहले हमारा माइंड डेवलप होगा तभी तो वो नीचे तक जाएगा ना, पैर, तभी तो हमारे पैर हाथ वाथ, हमारा जब माइंड काम करेगा तभी तो हमारे बाकी शरीर के जो अंग हैं वो काम करेंगे। तो ये हेड टू टो जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इट गोज़ फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी यानी कि ये मिडल से जाएगा, मिडल टू पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ। यानी कि इस डायग्राम में शो करा है, ये जो नीचे गोला दिया हुआ है यानी कि ये हमारा सेंटर है, सेंटर टू पेरिफेरी यानी कि ये चार बाहर की तरफ जा रहा है ना, दो हाथ है दो पैर है तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि सेंटर मतलब हमारा हार्ट हो गया। फर्स्टली योर स्पाइनल कॉर्ड विल डेवलप देन योर हार्ट देन इट गोज आउटवर्ड। पहले हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, फिर हमारा हार्ट डेवलप होगा यानी कि ये मिड में
मिड में हमारे स्पाइनल कॉर्ड आती है, हार्ट भी मिड में आता है। तो पहले हमारी जो मिडल की चीज़ें होती है इसमें वो डेवलप होंगी, उसके बाद ये बाहर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा डेवलपमेंट। तो इसमें सीधा ये है। नेक्स्ट है 6 प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर, यानी कि हर एक विकास का जो एरिया है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट लाइक फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल आर रिलेटेड टू वन अनदर, यानी कि जितने भी तरह का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो फिजिकल हो, मतलब शारीरिक तौर पे जो हो, इमोशनल यानी कि जो हमारा जैसे रोना, हंसना, समथिंग जो भी है, सोशल मतलब हमारे समाज के तौर से, मेंटल हमारी बुद्धि के तौर से, एंड आर रिलेटेड टू वन अनदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको कोई दुख है तो ऑब्वियस ही बात है उसके मानसिक मतलब उसके दिमाग पे भी असर होगा और उसके इमोशंस पे भी असर होगा। इफ़ अ चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट देन माइट बी हिज मेंटल डेवलपमेंट इज़ नॉट गुड, यानी कि इफ़ अ चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट इज़ नॉट गुड, यानी कि अगर चाइल्ड का फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि उसका फिजिक यानी कि उसकी बॉडी का जो फिजिक है वो गुड नहीं, यानी कि अच्छा नहीं है, तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर हम फिजिकली अच्छे नहीं हैं, जैसे हम प्रोटीन या हमारा डाइट एक न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हम, तो हमारी बॉडी ख़राब होगी, उससे क्या होगा, उससे हमारे माइंड पे भी असर पड़ेगा। तो ये है, तो ये सब लोग आपस में इंटर रिलेट करते हैं कि अगर हमारे सोशली अफेक्ट होगा तो इमोशनली भी होगा। नेक्स्ट इज़ 7th प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि सब एज अ होल लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर सो एज टू फॉर्म अ होल, यानी कि सब चीज़ों को मिलाकर एक होल पूरा बनाना। फॉर एग्जाम्पल अ बेबी विल फर्स्ट लर्न टू मूव हिज आर्म देन ही विल बी एबल टू ग्रास्प द ऑब्जेक्ट, यानी कि छोटे छोटे पार्ट से एक चीज़ पूरी बनाना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही पार्ट को यूज़ कर सकते हैं और दूसरे पार्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अगर मिला के यूज़ करते हैं तभी हम कुछ वर्क कर पाते हैं। जैसे कि अ बेबी विल लर्न टू मूव हिज आर्म, पहले क्या होगा, बच्चा अपने आर्म को हिलाना सीखेगा, उसके बाद ही वो चीज़ें पकड़ना शुरू करेगा। मतलब हैंड का होना ज़रूरी है तो फिंगर्स का मूवमेंट भी ज़रूरी है। तो इसमें ये दिखाया गया कि सब चीज़ें एक साथ होकर अच्छे से वर्क करती हैं। तो इसमें क्या है, बच्चा ग्रास्प कर पाता है, यानी कि चीज़ों को पकड़ सकता है अगर वो हैंड का और फिंगर दोनों का मूवमेंट होता है तो। नेक्स्ट इज 8th डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, परिवर्तन का सिद्धांत, यानी कि ह्यूमन बीइंग अंडरगोस चेंजेस, द मेजर चेंजेस इंक्लूड चेंज इन साइज एंड प्रोपोर्शन, यानी कि जो एक इंसान है या मनुष्य है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि उसकी बॉडी का साइज़ चेंज होता है, यानी कि फिजिकली ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दुबला पतला रहेगा, मोटा भी होगा, फिर दोबारा शायद पतला होगा। मेंटल, मोटर एंड बिहेवियर स्किल, उसके बिहेवियर में भी बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, उसकी जो लिखना या उसका बोलना चलना सब चीज़ों में भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट इज 9th डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट सेम टाइम, हमेशा हमारी सारी बॉडी के पार्ट्स एक साथ ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि पहले हमारा हेड ग्रो होता है, बचपन से ही हमारा हेड पहले ग्रो होता है, फिर बाकी पार्ट्स ग्रो होते हैं। इन सम पार्ट्स ग्रोथ में भी फास्ट एंड इन अदर्स इट में बी स्लो, यानी कि कुछ पार्ट्स में हमारा जो ग्रोथ है यानी कि कुछ बढ़ना तो वो फास्ट होता है यानी कि तेज़ होता है, और बाकियों में स्लो होता है। एग्जाम्पल ब्रेन अटेन्स इट्स मैच्योरिटी इन 6 to 8 ईयर्स, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसमें मैच्योरिटी यानी कि पूरी हद तक मैच्योरिटी कब आ जाती है, 6 से 8 वर्ष तक आ जाती है। बट आर हैंड्स, फीट, नोज रीच देयर मैक्सिमम साइज इन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था तक हमारी नाक कहते हैं ना थोड़ी बड़ी हो जाती है, और हमारे हैंड्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना छोटे हो जाते हैं, फीट भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो वो कब होता है, एडोलेसेंस में आके होता है। नेक्स्ट इज 10th डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, यानी कि विकास को हम एक हद तक क्या कहते हैं, अनुमान लगाना या कुछ भी कहना, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। वी कैन प्रिडिक्ट डेवलपमेंट एट एन अर्ली एज टू सम एक्सटेंट, यानी कि हम एक अर्ली एज में यानी कि हम कम आयु में भी कुछ हद तक डेवलपमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे का मतलब माइंड अच्छा है तो हम कह सकते हैं यार ये आने वाले टाइम में इसका जो बुद्धि है बहुत मतलब ये बहुत इंटेलिजेंट होगा, और जैसे उसका फिजिक बहुत अच्छा है यार आने वाले टाइम में ना ये थोड़ा सा हेल्दी लगा करेगा, बड़ा स्मार्ट लगेगा, हाइट उसकी अच्छी जा रही है तो इसकी हाइट बड़ी अच्छी रहेगी। तो हम कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर पाते हैं।
बट मेंटल डेवलपमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट यानी कि हम उसकी इंटेलिजेंस हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने हद तक वो मेंटल इंटेलिजेंस, यानी कि किसी की इंटेलिजेंस 140, किसी की 130, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसकी इंटेलिजेंस यानी कि वो कितने हद तक इंटेलिजेंट होगा या उसकी बुद्धि किस तरह से होगी, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बस हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो हेल्दी होगा या मतलब उसकी बॉडी की जो फिज़िक है वो अच्छी होगी, बट हम उसका मेंटल जो बुद्धि है उसको हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। नेक्स्ट इज 11th, डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज, ऑल चिल्ड्रन पास थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इसमें क्या है कि विकास स्टेज बाय स्टेज होता है, यानी कि जैसे बच्चा बचपन में पहले थोड़ा सा हाथ पैर हिलाना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो बोलना सीखेगा, तो ये क्या होता है, ये स्टेज बाय स्टेज जाता है। एग्जाम्पल, स्पीच डेवलप्स ग्रेजुअली फ्रॉम बैबलिंग, बैबलिंग मतलब बच्चा बोलता है ना कि पापा मामा काका, तो वो बैबलिंग होता है, ठीक है। अब अजीब अजीब से आवाज़ लगाता है समथिंग बोलता है जो, उससे क्या होता है, स्पीच डेवलप होती है, यानी कि वो बोलना डेवलप होता है। नेक्स्ट इज 12th, डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड्स एट द सेम पेस फॉर ऑल, थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन, थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन को परिपक्वता का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो डेवलपमेंट किसी के लिए एक पेस में नहीं चलती है। दिस थ्योरी वॉज फॉर्म बाय जिसाल, मतलब ये जो परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत है, ये जिसाल ने दिया है। एवरी चिल्ड्रन गोज थ्रू द सिमिलर स्टेज ऑफ ग्रोथ बट डेवलपमेंट रेट इज़ डिफरेंट, यानी कि हर बच्चा उसी स्टेज से निकलता है, हर बच्चा वही फेज से निकलता है, लेकिन उसकी ग्रोथ में चेंजेस होते हैं। यानी कि एक बच्चा 2 साल का है चाहे, और एक बच्चा 3 साल का है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी उसी प्रोसेस से गुजरा हो, या ऐसा हो सकता है कि 2 साल वाला बच्चा 10 महीने में ही चल पड़ा हो और वो उससे जो बड़ा 3 साल का बच्चा है वो 1 साल बाद चला हो। तो ऐसा नहीं है कि सब एक ही पेस पे सबका डेवलपमेंट होगा, अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं होते हैं, हर इंसान अलग होता है दूसरे से, तो उसका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है सबका अलग होता है। फेज सेम होता है, स्टेज सेम होते हैं, लेकिन प्रोसेस अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज एबल टू वॉक इन अ ईयर एंड इनफैक्ट मे बी इन 10 मंथ्स ऑल्सो, तो एक बच्चा चाहे, एक 2 बच्चे ले लो, जैसे एक बच्चा हमारा 1 साल में चलना सीखा और दूसरा बच्चा हमारा 10 महीने में चलना सीखा, तो डिफरेंसेस हैं ना, फेज तो सेम चल रहा है लेकिन डिफरेंसेस हैं, तो इसमें ये बताया है। सोशल लर्निंग थ्योरी हैश फ्रैक्शनल रीएनफोर्समेंट थ्योरी, ये किसने दिया है, एनी मिलर एंड जे डोलार्ड, गिवन दिस इन 1941, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, एनी मिलर एंड जे डोलार्ड गिवन दिस इन 1941, सोशल लर्निंग थ्योरी और फ्रैक्शनल रीएनफोर्समेंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू, इस थ्योरी के हिसाब से क्या, सोशल लर्निंग मतलब किसी और से देखना, किसी और को देखना, तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू दिस पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू, यानी कि किसी और को देख कर सीखना, इस थ्योरी का ये मतलब है, यानी कि किसी और को देखकर, जैसे बच्चा पेरेंट्स को देख के इमिटेट यानी कि नकल करना या किसी से देख के सीखना, तो ये इस थ्योरी का मतलब है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।